राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो दिन है शनिवार और इस टाइम पे शाम के 4:30 हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो कल कपड़े धोए थे, बहुत सारे कपड़े हो रखे थे, जैसे सोफे के कवर भी थे, 2-3 बेड शीट भी थी और 3-4 सूट मेरे थे जो मुझे हाथ से धोने थे, क्योंकि वो मैंने फर्स्ट बार ही धोए थे इसलिए मैंने रख दिए थे। तो वो सूट भी मैंने कल ही धोए थे। और जैसे जो फर्स्ट बार मैं कपड़ा धोती हूँ ना, तो उसको फिटकरी और जो नमक का पानी है उसमें धोती हूँ। मेरे पास कमेंट भी आया था कि दीदी क्यों धोते हो? तो इससे क्या होता है ना, कपड़े का मतलब जो रंग है वो नहीं निकलता है अगर हम नया कपड़ा फिटकरी और नमक के पानी में धो लेते हैं तो। लेकिन जैसे कई बताते भी हैं मेरी कि नहीं सीमा, हमने तो धोया था और हमारे तो सूट का रंग निकल गया बहुत सारा। तो देखिए इस बारे में तो मैं क्या बोल सकती हूँ। मैंने भी बस ऐसे ही फ़ोन पे मतलब यूट्यूब पे वीडियो देखी थी और उसके बाद मैं धोती हूँ। और जैसे अब जब गर्मियों में सूती चुंदड़ी हम लेकर के आते हैं ना, तो उनका रंग आप लोगों को पता ही कि बहुत जल्दी निकलता है। चुंदड़ी हो, सूट हो, सूती कपड़े का, सूती कपड़ा ज़्यादा जल्दी खराब भी होता है। तो मैं उसको भी मतलब पहले फिटकरी और नमक के पानी में धो लेती हूँ, तो मेरी तो किसी भी चुंदड़ी का रंग ऐसे नहीं निकलता है। मतलब जैसा हम लेकर के आते हैं वैसा ही रंग है। आज भी पूरी गर्मियाँ मैंने वो ओढ़ी थी पिछली गर्मियों में, लेकिन मेरे तो किसी कपड़े का आज तक ऐसा नहीं कि मैंने फिटकरी और नमक के पानी में धोया हो और मेरा सूट खराब हो गया हो, ठीक है? तो रात को मैं बाहर तो नहीं सुखा पाई थी, क्योंकि थोड़ा-सा ना मेरे को बाहर कपड़े छोड़ने में होता भी है रात के टाइम पे, पता नहीं क्यों होता है। और वैसे भी फिर बारिश भी आ रही थी। 2-4 मैंने चद्दर सुखाई थी, तो फिर बारिश सी आ गई थी, फिर मैंने सारे वापस अंदर ही डाल दिए। तो यहीं पे दीवान पे और सोफे पे और जो ये पर्दे की जो पाइप लगी हुई है, इस पे पर्दे नहीं लगे हुए हैं, तो वहाँ पर सारे ऐसे ही डाल दिए थे। और दिन में बाहर सुखाने की कोशिश की, लेकिन बाहर इतनी तेज हवा चल रही थी, कपड़े साथ-साथ में ही उड़ रहे थे। और 2 बेडशीट तो ना मेरी नीचे मतलब जो मोरी है ना वहाँ पे गिर गई। और पता ही आप लोगों को नीचे भैंसों का है, तो फिर वो मन नहीं माना, तो फिर वो मैंने मशीन में ही डाल दी थी वापस कि चलो जब मशीन लगाऊँगी इनको फिर दोबारा से फिर धो दूँगी। और अब मैं जो सारे कपड़े हैं वो तह लगा करके रख दूँगी अपनी-अपनी जगह पे, क्योंकि ये एक ऐसा काम होता है कपड़े तह लगाने का और प्रेस का। बाकी हम सब काम निपटा लेते हैं, लेकिन ये 2 काम रह जाते हैं। अगर इनको साथ में लगे हाथों निपटा दो तो ठीक है, वरना फिर ये हो जाता है कि चलो कर देंगे और हम किसी और काम में लग जाते हैं। तो सोफ़े के कवर में मैं अभी तो साइड में रख दूँगी और फिर लगा दूँगी। और सोफ़े के कवर मेरे पास एक ही जोड़ी है। मन है काफ़ी लेने का, क्योंकि जब मैं बाकी सारी चीज़ें लेके आई थी तब भी लेने का मन था। लेकिन वहाँ पर भी मुझे सोफ़े के कवर पसंद ही नहीं आए। जैसे अब ये है ना, ये क्रीम में है, वो व्हाइट में थे, इसी टाइप के थे। लेकिन मैं कुछ अलग सा लेना चाहती हूँ, वो मुझे मिल नहीं रहा। ऑनलाइन भी मैंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन ऑनलाइन भी मुझे सोफ़े के जो कवर है उनका डिज़ाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। तो अगर कोई ऐसा बंदा है भाई किस जिसके पास यूनिक से सोफे के कवर हैं, तो मेरे पास पिक भेज सकता है, क्योंकि ना मुझे इस चीज़ में बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। और एक इस करके भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा वो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम सोच रहे हैं, मैंने तब भी सोचा था कपड़े का जो, कपड़े बोल रही हूँ, सोफे का जो ऊपर का ये कपड़ा है ना, इसको मैं चेंज करवा दूं। मतलब ग्रे कलर का जो है वो मैं लगवाना चाहती हूँ इसके ऊपर, या फिर हम सोफे ही चेंज करने की सोच रहे हैं। चेंज मतलब सोफ़े तो नहीं देंगे हम किसी को ये। लेकिन ये है कि इनको जैसे नीचे रख दें और ऊपर के लिए जो नए हैं ना वो लेकर के आ जाएँ। तो देखते हैं कब होता है। और अब मैंने मशीन भी लगा दी है। मूड तो आज नहीं था क्योंकि बहुत सारा काम था और कपड़े भी इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जैसे 2 तो मेरी बेडशीट नीचे गिर गई थी वो धोनी थी, और जैसे बच्चों की ड्रेस थी और कपड़े आज जो भी जिसने भी निकाले हैं वो रखे थे। और फिर मैंने सोचा कि चलो मशीन लगा ही लेती हूँ मैं, क्योंकि लोबी के जो पर्दे हैं ना वो बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे। और एक जैसे जो मैं मेज़ पे डाल के रखती हूँ, उस पे बच्चे कभी-कभार खाना खा लेते हैं ना, तो फिर गिरा देते हैं और जो है तो हाथ लगाए बगैर बिल्कुल भी नहीं रहता है, तो उस पे हल्दी सी के जो निशान हैं वो रखे थे। तो मैंने सोचा कि चलो ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैं आज धुल ही दूँगी, पायदान वगैरह मतलब सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने आज धो दी थी। तो अब पहली मैंने जो कपड़े हैं वो डाल दिए हैं, और उसके बाद मैं अपने जो बाकी पर्दे हैं, मेज का वो है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो धो दूँगी। और ये जो सूट है वो मैंने सिलवाए थे, शादी में भी मैं ये नहीं डाल पाई थी, क्योंकि इनकी जो बाजू है ना वो थोड़ी-सी बड़ी कर दी है, जितनी मैं डालती हूँ उससे, और थोड़ी-सी खुली भी है। इस करके मैंने पहन कर के देखी ना तो अच्छा-सा नहीं लगा। और याद मुझे तब आता है, तब मेरी माँ नहीं होती घर पे और मेरी माँ होती है तब मैं भूल जाती हूँ, दिमाग में से निकल जाती है बात। तो अब मुझे याद आ गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं सूट डाल करके ही पकड़ा देती हूँ।
और ये जो ब्लैक सूट है मैंने जो अब नाप के लिए दिया है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसकी फिटिंग भी इतनी अच्छी है और वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। डाला तो मैंने 3 बार ही है, लेकिन फिर भी ये हो गया था किसी में बस अब इस सूट के पीछे पड़ गई है। और एक जो मैंने ये डाल रखा है ये मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और देखो पूरी गर्मी मैंने ये सूट डाला है और फिर भी ज्यों का त्यों, मतलब कलर वगैरह फिर कुछ भी इसका ख़राब नहीं हुआ और अच्छा भी मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। तो तब तक मैंने अपने 2-4 काम और निपटाए, तब तक जो कपड़े हैं वो धुल गए थे। अब ये निकाल दूँगी और जो बेडशीट हैं वो डाल दूँगी दोनों, और उसके बाद फिर बारी-बारी से जो सारे कपड़े हैं वो धो लूँगी। और नीचे के जो पर्दे हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उन पे तो पानी भी आता है और वो मैं भूल जाती हूँ मशीन लगाती हूँ तब। तो अब जब भी कपड़े धोंगी उनको ज़रूर धोऊँगी साथ में। और बस अब जो कपड़े हैं वो निकाल दिए हैं, जो डालने थे वो डाल दिए हैं, और अब इनको पानी में से खंगाल-खंगाल करके मैं 2-4 बार मैं वैसे बाल्टी में से निकाल लेती हूँ और फिर थोड़ा-सा जो पानी है वो भी चला देती हूँ मशीन में। तो अब जो कपड़े हैं वो उनका काम मैं निपटा करके आ गई हूँ। और ये जो मनी प्लांट है ये मुझे दूसरा जो पॉट है उसमें लगाना था, लेकिन कई दिनों से बस ऐसे ही था, टाइम ही नहीं लग रहा था। आप लोगों को भी पता है कितने बिजी हो गए थे हम पहले शादी में, और फिर शादी से भी बुरा काम छिड़ गया था। तो इस चक्कर में, और वो जो सारी कमी है ना वो अब निकल रही है। 3-4 दिनों से इतना ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, क्योंकि पूरे घर की साफ सफाई और सारे काम। संडे भी मेरा पूरा इसी तरह से निकल गया था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। व्लॉग तो मैंने ये इसी सोचा था कि भई मैं एक में ही सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी, लेकिन 2 घंटे से भी ज़्यादा का व्लॉग बना हुआ था, तो फिर 2 घंटे से ज़्यादा का 17-16-17 मिनट में ऐड करना बहुत मुश्किल काम था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो शनिवार का एक बना लेते हैं और फिर संडे का दूसरा बना देंगे, इसलिए। तो ये जो मैं जो बत्तख है वो लेकर के आई थी ना, तो ये बच्चों ने, मैंने बताया था, बर्थडे वाले दिन गुब्बारे लगा रखे थे, उसको उतारने के चक्कर में ये गिर गई थी तो टूट गई। तो ये जो मेरा पॉट है वो खाली ही था, तो मैंने सोचा कि चलो इसमें लगा दूँगी। और सच बताऊँ ना, मुझे इसमें लगाने के बाद ये मनी प्लांट इतना सुंदर लगा, बहुत ही ज़्यादा। तो भई प्लीज़ छुटकारा गाल दियो जो किसी की टोक लाग दी हो तो। क्योंकि थोड़ा-सा होता है मुझे इन चीज़ों का, जब मेरे प्लांट्स सूखने शुरू होते हैं ना तो मेरा जी जलता है, और जब इनमें नए-नए पत्ते आते हैं तो मुझे एक अलग ही खुशी होती है, पता नहीं जैसे क्या मिल गया है। और सच बताऊँ, कई दिनों बाद अपना टाइम ख़राब करके आज मुझे इतना अच्छा लग रहा था अपने घर के काम करके, ये जैसे ये जो काम होते हैं ये मैं निपटाती हूँ ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और फिर मुझे ये होता है कि क्या सीमा, किस चक्कर में तू अपना टाइम बर्बाद कर रही थी। और यही कुछ काम होते हैं जिनमें मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ, अपना वीडियो बनाने के अलावा भी, जैसे प्लांट्स हैं और कुछ है डेकोरेट करके रखना, इन सभी चीज़ों में। और तभी मुझे किसी की भी मतलब ऐसे कमी महसूस नहीं होती, किसी के मैं आ रही हूँ जा रही हूँ या फिर कोई बोल रहा है ना बोल रहा है, क्योंकि मेरे पास सच बताऊँ ना अब टाइम ही नहीं है इतना सब कुछ सोचने के लिए। मैं इतने कामों में उलझी रहती हूँ और नए नए नया नया कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में चला ही रहता है। अच्छी बात है वैसे भी, ठीक है। तो अब जो प्लांट्स है वो तो मैंने लगा दिया था, अब मैं देख रही थी बाकी कुछ और भी है जिसको मैं इधर से उधर लगा दूँ। बाकी अभी कुछ था नहीं, और अभी मुझे बहुत सारे अपने प्लांट्स हैं वो भी इकट्ठे करने हैं, क्योंकि अब सर्दियाँ थी ना, सर्दियों में थोड़ा-सा इतना अच्छे से ग्रो नहीं करते, इसलिए मैं नहीं लेकर के आ रही थी। तो अब मैंने खोल लिया है बेड, क्योंकि बेड में से मुझे कुछ कपड़े निकालने थे, मतलब सूट और बच्चों की जो ड्रेस है वो। फिर मैंने सोचा कि चलो साथ में मैं जो इसमें मतलब वैसे रखे हुए हैं जैसे अब के आए हुए, वो भी निकाल करके नीचे पेटी में रख दूंगी, क्योंकि इसमें इतनी जगह नहीं होती है। इसमें जो ज़रूरत का सामान है वो भी मुश्किल से आता है। इनके जो ब्लेजर वगैरह रखे हुए थे वो भी मैं नीचे रख दूंगी, क्योंकि अब तो हाल फिलहाल तो शादी है नहीं किसी के यहाँ पे। और कितनी ही अलमारी ले लो, कितने ही बेड ले लो, भर ऐसे ही जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब अब जब सर्दियों के कपड़े मैं रख दूँगी ना, तब जाकर के कहीं ये होगा कि भई हाँ, थोड़ा बहुत आराम से कपड़े आ रहे हैं, क्योंकि जो अलमारी है ना गोदरेज वाली, उसमें सिर्फ़ इनके कपड़े हैं, मेरे सिर्फ़ जो नए सूट हैं ना वो रखे हुए हैं, जो हाल-फिलहाल के मैंने सिलवाए हैं। वरना मैंने एक दिन सारे कपड़े अपने उठा कर के बेड में रख दिए थे। तो जैसे ये इनके एक जो बड़ा रखना है उसमें तो इनके कोट और जो स्वेटर है ना वो रखे हुए हैं, क्योंकि कम से कम 6-7 तो इन्होंने कोट ले रखे हैं, और आप लोग बोलते हो कि मास्टर जी के लिए भी शॉपिंग कर लिया कर। तो देखो ये अभी अभी 3-4 बार शॉपिंग कर चुके हैं। एक बार तो मैंने दिखाई भी थी, ये हिसार से लेकर के आए थे। अब दूसरी बार भी ये शॉपिंग करके ले आए थे। अमित की शादी में भी इन्होंने शॉपिंग की थी, 4-5 ड्रेस लेकर के आए थे, स्वेटर वगैरह वो। लेकिन क्या होता है ना, मतलब जैसे तब मैं गई हुई थी तो इन्होंने ले लिए थे, फिर मैंने आने के बाद, क्योंकि तुरंत तो हम दिखा देते, बाद में फिर नहीं दिखाए जाते, चाहे वो किसी के भी हों। तो मेरी और बच्चों की शॉपिंग आप लोगों को दिख जाती है, इनकी दिखती नहीं है, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है। तो
बस वो कपड़े रखने के बाद तब जा कर के अलमारी कहीं अच्छे से सेट होगी। और बेड में जो सूट रखे हुए हैं ना, उनमें से क्या है, किसी की सलवार मिल रही है, किसी का कमीज मिल रहा है और किसी का दुपट्टा मिल रहा है। कल मैंने बेड खोला कि मैं अपने 4-5 सूट निकाल करके प्रेस करके रख दूंगी, लेकिन ये एक जो सूट मैंने पहन रखा है ना अब, ये सिर्फ मुझे पूरा मिला। इसका भी दुपट्टा तो नहीं मिला, दुपट्टा मैंने किसी और का ही ओढ़ रखा है, जो इसके ऊपर ओढ़ती हूँ वो नहीं मिला। तो ये दिक्कत हो रखी, तो मैं सोचा कि चलो जो मैं बाकी के हैं, मतलब कुछ सूट ऐसे हैं जो ना फेंकने के हैं और जो ना रखने के हैं, उनमें से कुछ तो सिलाई के हिसाब से ऊंचे हो गए हैं क्योंकि अब हम नीचे सिलवाते हैं, पहले थोड़ा सा ऊंचा पहनते थे। या फिर कुछ क्या है, जैसे थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ तो मुझे आ ही नहीं रहे हैं, बहुत सारे सूट ऐसे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो भाई उनको निकाल करके रख देंगे, ताकि जो पहनने के हैं कम से कम वो तो मिले। अब ना वो मिल रहे हैं और ना वो मिल रहे हैं, दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रखी है मेरे को इन चीज़ों की अब। तो एक दिन पूरा मुझे इस डबल बेड में लगेगा, क्योंकि सर्दियों के कपड़े रखूंगी एक रखने में तो दूसरी साइड दो, और इधर की साइड जो मेरे सूट ठीक ठीक है वो मैं रखूंगी, बाकी निकाल करके रख देंगे। और अब यहाँ पे मतलब पता ही है आप लोगों को, हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, चूड़ियाँ ऐसे ही कहीं पे भी रख देते हैं। तो वही जो सारा काम है वो रखा था, कोई किसी डिब्बी में रखी हुई थी, कोई किसी में रखी हुई थी, और जो मेकअप पे का जो सामान रखती हूँ मैं, उन बॉक्स में भी जो चूड़ियाँ हैं वो पड़ी हुई थी। ड्रेसिंग टेबल के दराज में भी चूड़ियाँ थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इनको सबको ना इकट्ठी करके रख देती हूँ टाइम लगा करके। और बच्चे जब ऐसे ऐसे काम करते हैं ना, तब बच्चे ज़रूर बैठ जाते हैं हमारे पास में, छेड़खानी करते रहते हैं। तो अब जो कड़े चूड़ियाँ सब अपनी अपनी जगह पे मैं लगा करके इनको रख दूँगी। तो अब मैं काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि रात की 8:30 हो चुके हैं, देख सकते हो आप लोग 8:25 हो चुके हैं। तो खाना पीना हमारा हो चुका है। बीच में जैसे सुमन का फ़ोन आ गया था, नानी का फ़ोन आ गया था, तो मैं बात करने के लिए लग गई थी, साथ साथ में मैंने अपना कुछ काम भी निपटा दिया है और खाना पीना भी हमारा हो चुका है इस टाइम पे। तो बस अब ये जो पर्दे हैं वो भी उतरवा के वो भी धो दूंगी। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को झूमर दिखा रही थी, क्योंकि ना ये वहाँ पे दिख रहा था शीशे में, और मैं सोच रही थी कि क्या दिख रहा है, और यहाँ पे बंद करके जला के दिखा रही थी क्या, क्योंकि ना ये कलर चेंज करता है, लेकिन अब नहीं कर रहा था। मतलब जब इसको थोड़ा सा टाइम हो जाता है ना, तब जा कर के ये जो कलर है वो चेंज करने शुरू करता है, मतलब ऐसे नहीं करता शुरू में ही। तड़का यूज होगा ब्याड़ा दावत इन्हों करके उसका दो है क्या कुंडे? अच्छा, तो अब ये जो पर्दे हैं ये मतलब ना आप धोने से पहले किसी रस्सी से ऐसे बांध लें, जैसे मैंने बांधे हैं। फिर क्या होता है ना, इनकी जो रिंग है ना, ये नहीं निकलते हैं, वरना मशीन में निकल जाते हैं। और अगर आप मतलब जब महंगे पर्दे हैं ना, वो तो आप हाथ से ही धुल लें, क्योंकि हाथ से ही ठीक रहते हैं। लेकिन ये जो लोबी वाले पर्दे हैं ना, ये तो मैं धुल देती हूँ मशीन में। जो ड्राइंग रूम वाले और बेडरूम वाले हैं वो मैं हाथ से ही धोती हूँ, तब भी धोती हूँ। और ड्राइंग रूम वाले तो वैसे भी ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि वो जूट के हैं, उसके जो धागे से है ना वो निकल जाएंगे। तो अब बाकी जो सारा काम है वो तो हो चुका है। अब रहते थे मेरे बर्तन साफ करने, और थोड़ा सा ये जो काउंटर टॉप है इस पे कपड़ा लगा दूंगी, वैसे गंदा तो नहीं है। तो तब तक जो बाकी कपड़े धुलते हैं, तब तक मैं अपना ये काम भी निपटा लूंगी। और थोड़ा सा गर्म पानी करके मैंने डाल लिया है, क्योंकि ना फिर थोड़े से जो चिकने बर्तन होते हैं ना, उनका आसानी से उतर जाएगा। और अब मैं जो बर्तन हैं वो भी साफ करके रख दूंगी। और जो तौलिया मैं नीचे इसके बिछाती हूँ टोकरी के, वो धुलने के लिए डाल रखा है। तो आज तो वैसे ही रखने पड़ेंगे बर्तन भी। तो काफ़ी लेट भी हो गई थी अपना काम निपटाते निपटाते। और बस अब जो बर्तन साफ़ करके फिर साथ में मैं अपना जो वीडियो एडिटिंग का काम है वो करके सोऊंगी। दोनों चैनल की वीडियो मैं डाल करके शेड्यूल पे छोड़ करके तब सोई थी, ताकि सुबह में फिर मेरा जो टाइम है ना वो बच जाए। क्योंकि सुबह में अगर वीडियो का काम करना पड़ जाए ना, तो फिर ये जो नॉर्मल झाड़ू पोछा बर्तन ये जो काम है ना वही होते हैं, जो एक्स्ट्रा काम है वो नहीं हो पाते हैं। क्योंकि मुझे कल करनी थी साफ़ सफाई का कुछ काम, जैसे जो वॉश बेसिन एरिया है वो बिल्कुल गंदा हो चुका था, बाथरूम है और भी जो सारी चीज़ें हैं। और जैसे यहाँ पे सोफे रखे हुए हैं तो इनके नीचे भी हटा हटा करके अच्छे से साफ़ करना, मतलब जो डीप क्लीनिंग हम कहते हैं, इतनी डीप तो नहीं की, लेकिन हाँ ठीक ठाक कर दी थी।
और एक जो बाहर का एरिया था, मतलब जो गार्डन एरिया हम बोल सकते हैं, उसको मैंने अच्छे से साफ़ करना था, क्योंकि वो पोछा तो मैं लगा देती हूँ वहाँ पे, धोया तो मैंने आराध्या के बर्थडे पे ही धोया था, उसके बाद नहीं धोया है। तो सारे जो प्लांट्स हैं वो हटा-हटा करके, क्योंकि मिट्टी सी भी हो जाती है ना गमलों के नीचे, तो वो भी अच्छे से क्लीन करना था। तो जो बर्तन हैं वो मैंने साफ़ कर दिए हैं, और अब मैं ये जो काउंटर टॉप है उस पे भी जो कपड़ा है वो लगा दूँगी। और यही था आज का व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये व्लॉग आएगा दोपहर में, तो आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून।